सावधान होशियार, शहंशाह के शहंशाह सुल्तान हिंद जलवा अफरोज हो रहे हैं। इतने सारे लोग आ रहे हैं। अरे ये सब हमारे स्वागत में कहा जाता है। लोग हमें प्यार से बादशाह सलामत कहते हैं। तो इससे पहले आप सलामत नहीं थे? अरे बादशाह की इज्जत करने का यही तरीका है। और बेइज्जती करने का कौन सा तरीका है? हमारी बेइज्जती का ख्याल किसी नामाकूल के जहन में ही आएगा। और जो कूल होगा उसके जहन में क्या आएगा? बात खत्म करो और हमारे लिए रक्स का इंतजाम किया जाए। रक्स? वो कौन शख्स करेगा? अरे रक्स मतलब डांस। पर इस यूनिफॉर्म में आप डांस कैसे करेंगे? डांस हम नहीं, अनारकली करेगी। वो डांस करेगी तो हमें क्या फायदा होगा? उसे देखकर हमारी आँखों को सुकून आता होगा। आता होगा, बराबर है, पर इस बात का अनारकली को कैसे पता होगा? तुम यहाँ काफिया मिलाने के बजाय हमारे महल में रक्स के इंतजाम पर तवज्जो दो। एक तवज्जो तो मैं पहन के आया हूँ, घर पे जो तवज्जो है उसमें नाड़ा नहीं है। बेवकूफ, तवज्जो पैजामे को नहीं ध्यान को कहते हैं। ध्यान। ओ, मेरी मम्मी कहती है ध्यान ज्ञानी लोग करते हैं। इस मौजू पे मम्मी का जिक्र ना काबिले कबूल है। ये मौजू क्या? मम्मी तो कहती है हर मोजे को एक बार पहनने के बाद धोना चाहिए। उफ, तकलिया तकलिया तकलिया। मैं तो ले आऊंगा, पर 3 तकियों का आप करोगे क्या? तकिए अपने आप चल के कैसे आएंगे? अरे अरे अरे, कोई मुझे बताएगा? बादशाह अगर बाद में आने की बजाय पहले आ जाए तो उसे पहले शाह कह सकते हैं क्या? बीच में नहीं आना, मैं बिजी हूँ। कहाँ बिजी है? खाली फोकट तकिए को क्यों मार रहा है? अबे ये पंचिंग बैग है, हर महान बॉक्सर इसी पे प्रैक्टिस करता है। इस पे मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं भी महान बन जाऊंगा। उसके लिए दिल में मेहनत और हाथ में ताकत चाहिए, समझा क्या? पर तेरे हाथ में तो ताकत नहीं, दस्ताने हैं। ये हाथ जब किसी के मुंह पे पड़ जाता है ना तो उसे तारे दिखने लगते हैं। कौन कौन से तारे दिखते हैं? अबे टेलीस्कोप तारे, मतलब एक पंच में वो जमीन चाटने लगता है। छी छी, जमीन पे तो मिट्टी होगी, उसे चाटने से पेट में कीटाणु जा सकते हैं। अरे हाइजीन डिस्टर्ब मत कर, वरना एक पंच तुझे भी दिया ना तो चक्कर खा के तू भी गिर जाएगा। मुझे चक्कर नहीं खाना, मैं घर से खाना खा कर आया हूँ। तो मुझे क्या मेनू कार्ड दिखाने आया है क्या? रास्ता देखकर आजू बाजू कट ले, चल। आजू बाजू कट गए तो मेरे पास क्या बचेगा? अबे बचत करनी है तो बैंक में जा, मुझे प्रैक्टिस पे ध्यान लगाने दे। ध्यान आंखें बंद करके लगाएगा या आंखें खोल के? अरे मैं आँख का नाक और मुंह सब खुला रखूंगा बस। खुले हुए में मक्खी चली गई तो? अबे मैं मुंह पे नो एंट्री लिखवा दूंगा। पर मक्खी अनपढ़ हुई तो? अबे कैसा आदमी है तू? पूरे कॉलेज में तू अकेले मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अकेले नहीं तो क्या तेरे पीछे टीम लेकर पढ़ूं? ए बासा बहुत हो गया, अब एक पंच मारूंगा और तुझे फ्लैट कर दूंगा। 2 रूम वाला फ्लैट कि 3 रूम वाला? अबे दिमाग के उजड़े हुए कंस्ट्रक्शन, तेरे पास इतने सारे सवाल आते कहाँ से? अबे माँ के आशीर्वाद से, कड़ी मेहनत से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। बहुत अच्छे है ये बॉक्सिंग ग्लोव्स तेरे, ले कड़ी मेहनत करके तू बॉक्सर बन, मैं जा रहा हूँ। खाली दस्ताने क्यों दे रहा है? तो अब क्या तुझे इनमें पॉपकॉर्न भर के दूं क्या? पॉपकॉर्न कौन से वाले भरेगा, सादे या मसाले वाले? मसाला सादा सादा, मसाला मसाला सादा, सादा मसाला मसाला अरे सादा, सुन मसाला तो, मसाला क्या सादा, हुआ? मसाला सीढ़ी फंस गई क्या? क्लीनर लो, बब्बर शेर लो, गैस का चूल्हा 50,000 में, 50,000 में। दिवाली की सेल है। अबे मैं इलेक्शन के सिंबल बेच रहा हूँ, चुनाव चिन्ह। इतनी पार्टी बन गई है कि इलेक्शन के टाइम बहुत मारामारी होने वाली है। अब भी बुक करके रख ले। स्टोरी बुक या पासबुक? जोक मत कर, वैक्यूम क्लीनर ले ले। कल को इलेक्शन में खड़ा होगा तो पब्लिक को बताना पड़ेगा ना मोहर किस पे लगानी है। कल को? पर कल को तो मेरे बुआ के लड़के की शादी है। अबे कल से मतलब अबे थोड़े दिन में इलेक्शन होंगे, तब तेरे पास अपना इलेक्शन सिंबल होना चाहिए जो तेरे पार्टी की पहचान होगा। पर मैं तो किसी पार्टी में जाता ही नहीं, माँ कहती है। अबे माँ की बात बाद में करना, तू सोच तेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह जलती हुई मोमबत्ती है। लोगों को बोलना मुझे वोट दो, मैं तुम्हें रोशनी दूंगा। एक मोमबत्ती से पूरे देश को रोशनी कैसे मिलेगी? अबे भावना को समझ, तो अपना चुनाव चिन्ह बब्बर शेर रख ले। सर्कस वाला शेर या चिड़ियाघर वाला शेर? अबे कौन सा भी शेर रख ले यार, शेर तो शेर होता है। मगर शेर से डरकर पब्लिक भाग गई तो मैं इलेक्शन में हार जाऊंगा। तो अपना चुनाव चिन्ह अंडा रख ले। उबला हुआ अंडा कि कच्चा अंडा? अबे तुझे कौन सा वहाँ ऑमलेट बनाना है यार, उस पे पब्लिक को तेरे नाम का बस थप्पा लगाना है। थप्पा लगाने से अंडा टूट गया तो टूटने दे, भाग यहाँ से, चल फोट। मैं कैसे फूटू? मैं कोई अंडा थोड़ी हूँ। अबे तू मेरे दिमाग की बुर्जी मत बना मेरे भाई, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। मेरी मम्मी कहती है जिसके पास काम है वही महान है। तेरी मम्मी की बातें मेरे दिल को छू गई। अब जा, मैं तेरे को हाथ जोड़ के प्लीज बोलता हूँ। हाथ जोड़ के प्लीज नहीं, नमस्ते बोलते हैं। अरे मैं नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग सब बोलता हूँ भाई। और गुड नाइट? गुड नाइट तो रात को बोलूंगा ना। तो ठीक है, मैं रात तक रुकता हूँ। नहीं
इतना लंबा नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट बोल। नहीं। अरे अरे अरे, कोई मुझे बताएगा कराटे किड की बहन को कराटे किडनी बुला सकते हैं क्या? अदब बा मुलाहिजा होशियार, शहंशाह आलम जिल्ले सुभानी तशरीफ ला रहे हैं। अरे आप तो खाली हाथ आ गए, तशरीफ नहीं लाए। तुम्हारा झुक के सलाम ना करना ना फरमानी की दलील करार दी जाएगी। कैश में दी जाएगी या चेक से? गुस्ताख, ना फरमानी इनाम इकराम की नहीं सजा की हकदार है। ये ना फरमानी कौन है? ना फरमानी मतलब हुक्म को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। ऐसे तो दोनों कान बिजी हो जाएंगे, तो चश्मा किधर पहनेंगे? चश्मे को भूल जाओ और यलगार की तैयारी करो। यलगार बोले तो? यलगार मतलब जंग। वो लोहे में लगने वाला जंग? लोहे वाली जंग नहीं, वो जंग जो मैदान में लड़ी जाती है। तो दुकान में क्या लड़ी जाती है? सवाल नहीं, हुक्म की तामीर हो। दक्कन के बागियों को हमारी शमशीर का जलाल दिखाना है। ढक्कन के बागियों को? फिर बिना ढक्कन वाले बागियों को क्या दिखाएंगे? ढक्कन नहीं, दक्कन मतलब दक्षिण मतलब साउथ। मेरी मम्मी कहती है साउथ में जाना तो वहाँ का इडली डोसा जरूर खाना। हम दुश्मन को खाक में मिलाने की बात कर रहे हैं और तुम खुराक की बात कर रहे हो। बिना खुराक के कमजोरी आएगी तो फिर लड़ेंगे कैसे? तुम जाओ यलगार की तैयारी करो। पर थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जंग की तैयारी करो। दोनों का मतलब एक ही है। और दक्कन के बागियों को क्या बोलूं? उनके लिए हमारी तलवार बोलेगी। हिंदी में बोलेगी या अंग्रेजी में? तुम चुप कब होते हो? रात को सोते वक्त मुझे पूरा साइलेंस चाहिए। आप लेट क्यों गए? जमीन पर मत सोइए, आप शहंशाह हैं। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। अरे अरे अरे, कोई मुझे बताएगा मुशायरे में सर्कस वाला शेर आता है या जंगल वाला? स्टॉल 15 साइड में आकर बोलो कर्मा कर्मा कर्मा। कर्मा इधर है तो शर्मा और वर्मा किधर है? अभी लॉस्ट एंड फाउंड, इधर कर्मा पिक्चर चल रही है। इसमें दिलीप कुमार है, नसीर है, अनिल कपूर है, जैकी श्रॉफ है। मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। अबे इंट्रोडक्शन के प्रोडक्शन, ये लोग बोले तो हीरो है, नहीं बोले तो? नहीं बोले तो भी हीरो है। तू स्टोरी देखना, 3 कैदी को लेकर दिलीप कुमार डॉक्टर डैंग का सफाई करता है। क्यों डॉक्टर डैंग को खुद सफाई नहीं आती? अबे हाइजीनिक के कीड़े, तुझे समझ नहीं आता क्या? मैं इधर पिक्चर की टिकट बेच रहा हूँ। इसमें मस्त गाना है, दिल दिया है जान भी देंगे। दिल और जान देने के बाद खुद के पास क्या बचेगा? अरे तू मेरी जान छोड़ दे। कौन सी जान? भाई जान या अब्बा जान? अरे तेरे अंदर शराफत नहीं है क्या? एक भोले वाले इंसान को तंग कर रहा है तू। तूने बताया नहीं तेरा नाम भोला है। ए भाई, तू अपना रास्ता बदल के निकल ना यहाँ से। बुराई का रास्ता बदलूं कि अच्छाई का? मुझे क्या पता, मुझे तो सिर्फ कर्मा की टिकट बेचनी है। बाप, मेरे धंधे पे क्यों ग्रहण लगा रहा है? मैंने कौन सा ग्रहण लगाया? सूर्य ग्रहण की चंद्र ग्रहण? अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ध्यान लगाया कर, इंसान जितना बर्दाश्त करता है उतना महान बनता है। ये पकड़, सारे टिकट तू रख, मुझे छुट्टी दे दे। अरे ऐसे कैसे? पहले छुट्टी की एप्लीकेशन तो दे। अरे अरे अरे, मुंह क्यों बना रहा है? स्माइलिंग फेस रखा कर। अरे अरे, कोई मुझे बताएगा प्रेशर कुकर के लिए प्रेशर कहाँ मिलेगा? अरे चिराग क्यों रगड़ा? मैं बीच में फेशियल छोड़ के आया हूँ। तू मेरा जिन है, थोड़ी इज्जत देकर बात किया करना। क्यों, तेरे पास अपनी इज्जत कम है? वो छोड़, मुझे एक बड़ा घर चाहिए जिसमें हर कमरे के साथ बाथरूम हो और हर बाथरूम में नहाने वाला टब हो। ठीक है, पूरा मिलाकर हो गया 3,40,00,000। पेमेंट चेक से करेगा या ड्राफ्ट से? आज तक किसी जिन ने पैसे नहीं मांगे और तू पैसे मांग रहा? पैसे मेरे लिए नहीं, बिल्डर के लिए मांग रहा हूँ। अबे बिल्डर को पैसे देकर घर खरीदना है तो तेरी क्या जरूरत है? वही तो, खामखा चिराग रगड़ा। ओके बाय। अरे सुन सुन सुन, ऐसा मत कर। तुझे अच्छा लगता है तेरा मालिक इतने छोटे से घर में रहे? एक अच्छे से घर का इंतजाम करना मेरे जिन भाई। देख, घर का इंतजाम मेरे बस में होता तो मैं इस 1 BHK वाले चिराग में रहता। एक काम कर, तू वापस चला जा। मेरी मम्मी कहती है एक बार कदम आगे बढ़ा दिया तो वापस नहीं लेना चाहिए। तेरी मम्मी महान है भाई, और मेरी मौसी वो भी महान है, तेरा पूरा खानदान महान है। अब निकल। चिराग से तो निकल आया, अब कहाँ से निकलूं? अरे तू कहीं भी जा, बस मेरे सामने मत खड़ा रहे भाई। पीछे खड़ा हुआ तो चलेगा? अरे तू मेरे आसपास कहीं भी मत खड़ा हो, अपने चिराग में जा और गुड नाइट बोल के सो जा। दिन में गुड नाइट बोलूंगा तो लोग सोचेंगे मेरी इंग्लिश खराब है। अरे तो चुपचाप
सो जाना भाई, मुझे अकेला छोड़ दे। मेरी मम्मी कहती है इस मिथ्या संसार में हर मनुष्य अकेला है। तेरी मम्मी ग्रेट है, इतने ऊंचे विचार मुझ जैसे घटिया इंसान पे वेस्ट मत कर, प्लीज जा। ये आंसू पोंछ दो आका, आई हेट टीयर। चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप, मुंह से आवाज ना निकले। मुंह से आवाज ना निकले तो फिर कहाँ से निकले? अरे ये जिन एक दिन मेरी जान ले लेगा। दिन में जान लेगा तो रात को क्या लेगा? आओ आओ आओ। अरे रो तो ठीक से, वरना बाकी के जिन मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे अरे अरे, कोई मुझे बताएगा वास्तु के हिसाब से अपने चिराग में खिड़की किस तरफ बनवानी चाहिए? FIR लिखाओ, रिपोर्ट लिखाओ, कोई भी शिकायत लिखाओ। पेंसिल से लिखेगा या पेन से? अबे पेन से लिखूंगा, तू रिपोर्ट लिखवा। ब्लड रिपोर्ट या स्कूल रिपोर्ट? अबे तू यहाँ पुलिस स्टेशन में आया है, कोई तो कारण होगा। मेरा पर्स खो गया। कब खोया? नहीं मालूम, पर्स ने घड़ी नहीं पहनी थी। अबे तूने तो घड़ी पहनी होगी। हाँ, मेरी मम्मी ने गिफ्ट में दी थी। टाइम बता। उस दिन मेरा हैप्पी बर्थडे था, सुबह के 9 बजे थे, तब मम्मी ने जन्मदिन की मुबारकबाद के साथ। अबे टाइम पीस, पर्स के चोरी होने का टाइम पूछा। पर्स कितने बजे चोरी हुआ? उस पर्स में क्या था? उस पर्स में मेरी पासपोर्ट साइज फोटो थी और सब कहते थे बहुत ही क्यूट फोटो थी। अरे मैं पूछ रहा हूँ पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा क्या था उसमें? पैसे थे? हाँ, 13 रुपए 50 पैसे थे। बस? बस नहीं, बस कैसे पर्स में आएगी? अबे अबे ये पकड़ 13 रुपए 50 पैसे और घर जा। मम्मी कहती है एक दिन सबको जाना है। तेरी मम्मी बहुत महान है, अब जा, मुझे बहुत काम है। पुलिस वालों को तंग करना बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। महंगा पड़ेगा तो थोड़ा डिस्काउंट दे दे। अरे हम लोग यहाँ मजाक नहीं, जनता की सेवा के लिए हैं। मेरी मम्मी कहती है सेवा करने से मेवा मिलता है। अबे ड्राई फ्रूट, मैं सारा मेवा तेरे घर पहुँचा दूंगा। कुरियर से पहुँचाएगा या पोस्ट से? अरे मैं बाय हैंड डिलीवरी करवा दूंगा। अब हैंड लेफ्ट वाला होगा कि राइट वाला? अबे आगे भी तो बोल, तू या आप बाद में डिसाइड कर लेंगे। अरे अरे अरे, कोई मुझे बताएगा सेल में खरीदी मछली को सेलफिश कह सकते हैं क्या? अबे तू घर से मजाक करने निकला था क्या? घर से तो मैं दही लाने निकला था। तो दही लेकर वापस घर जा। मेरे दिमाग की दही क्यों कर रहा है तू? दही की दुकान अभी तक खुली नहीं है। अबे तो मैं क्या करूं? अपना फर्ज अदा कर, हर इंसान को अपना फर्ज अदा करना चाहिए। गुरुदेव, स्वामी, अन्नदाता, मैं आपकी बात मानूंगा। आपकी बात मेरे दिल में बैठ गई बस। कुर्सी पे बैठी है या सोफे पे? अरे कोई इससे पकड़कर बाहर करो यार। पुलिस वाले पकड़कर बाहर नहीं, अंदर करते हैं। अबे आगे एक भी सवाल पूछा ना तो तेरे ऊपर दफा 145 लगा दूंगा। 145 सीधा 150 लगाना। 5 का छुट्टा कहाँ से लाऊंगा? अबे चुप। इतना लंबा नहीं, मुझे छोटा वाला चुप भी आता है। चुप। अरे उठ तो, शर्मा मत, रोने से मन हल्का होता है। अरे अरे अरे, कोई मुझे बताएगा होली की सेकंड हैंड पिचकारी कितने में मिलेगी?